तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें सैलरी बनाना है टैली प्राइम में। चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज़ के नेम हमें क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं मुकेश सैलरी अकाउंट। यहाँ पे मैं आपको सेपरेट लेजर क्रिएट करके बता रही हूँ। आप चाहें तो कंसोलिडेट सैलरी अकाउंट कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लेजर क्रिएट किया है मुकेश सैलरी अकाउंट। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के इसलिए रखेंगे कि जो सैलरी अकाउंट होती है वो अल्टीमेटली कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंस होती है, इसीलिए हम इसे सैलरी अकाउंट को अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रखेंगे। अब उसके बाद हम सेकेंड एम्प्लॉय का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सेकेंड एम्प्लॉय है सोहेल खान। तो हम सोहेल खान सैलरी अकाउंट इस नाम से इनका लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर हमें रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सैलरी अकाउंट होता है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो होती है वो अल्टीमेटली कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए हम इसको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रखेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है सुमंत झा। सुमंत झा सैलरी अकाउंट अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इसी टाइप से इन दिस वे आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप सारे एम्प्लॉयज़ के लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है हम क्रिएट कर रहे हैं अनिल का, अनिल सैलरी अकाउंट एंड इसको हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। वन बाय वन इस टाइप से आपको सारे एम्प्लॉयज़ के लेजर को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है शरीफ। तो शरीफ का जो हम लेजर क्रिएट करेंगे शरीफ सैलरी अकाउंट। शरीफ सैलरी अकाउंट को भी हम रखेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इस टाइप से नेक्स्ट एम्प्लॉय है हमारे विद्यावती। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेना है विद्यावती सैलरी अकाउंट। इसको भी हम किसके अंडर में रखेंगे, आप जितने भी एम्प्लॉयज़ के सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे आपको सारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी अकाउंट है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद देखिए हमने जो एम्प्लॉयज़ के सैलरी अकाउंट थे उसको क्रिएट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे एडवांस सैलरी अकाउंट का। जिस अकाउंट से हम अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस रिलीज़ करते हैं उसके लिए भी हमें एक सेपरेट लेजर बनाना होगा। तो आप चाहें तो एक कॉमन लेजर भी बना सकते हैं एडवांस सैलरी अकाउंट का। अगर आप चाहते हैं नेम वाइज एम्प्लॉयज़ वाइज देखना एंड एम्प्लॉयज़ वाइज क्रिएट करना तो एम्प्लॉयज़ वाइज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ सिंगल एंट्री। यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाली हूँ सेपरेट एम्प्लॉयज़ के एडवांस के लेजर। आप चाहें तो कॉमन भी क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो नेम वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं नेम वाइज। तो हमें लेजर का जो नेम है वो क्या देना है, आप यहाँ पे जो लेजर का नेम है एडवांस सैलरी मुकेश भी दे सकते हैं या फिर आप दे सकते हैं मुकेश एडवांस सैलरी अकाउंट। इस टाइप से भी आप लेजर का नेम अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जो लेजर का नेम दे रही हूँ वो दे रही हूँ मुकेश एडवांस सैलरी अकाउंट। अब देखिए आपको इसको किसके अंडर में रखना है ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। जिस भी एम्प्लॉय का आप एडवांस सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे या फिर आप कॉमन एडवांस सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे अंडर आपको रखना है लोन एंड एडवांसेस असेट्स, इसके अंडर में रखना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो एडवांस दे रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ की लायबिलिटी नहीं है, फिर भी आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको एक तरीके से लोन कह सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स। उसके बाद इस टाइप से आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लेजर्स को क्रिएट करेंगे अंडर लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स के अंडर में। नेक्स्ट एम्प्लॉय का लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है सोहेल खान है। तो यहाँ हमें जो लेजर का नेम देना है सोहेल खान एडवांस सैलरी अकाउंट। अब इसको अंडर में रखना है आपको लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स के। इस टाइप से इस लेजर को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसी टाइप से नेक्स्ट एम्प्लॉय का हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एम्प्लॉय है सुमंत झा। तो सुमंत झा के लिए हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे सुमंत झा एडवांस सैलरी अकाउंट। आपको एडवांस नेम रखना है सो दैट इससे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो आपने लेजर क्रिएट किया है वो एडवांस सैलरी का लेजर है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेजर है अनिल का लेजर है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अनिल एडवांस सैलरी अकाउंट। अंडर में हम रखेंगे लोन्स एंड असेट्स अकाउंट। इस टाइप से नेक्स्ट एम्प्लॉय का हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉय है हमारी
शरीफ, तो यहाँ पे शरीफ का हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। शरीफ एडवांस सैलरी अकाउंट आपको लेजर नेम देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे अंडर में लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि हम इन्हें एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, फिर भी हम इन्हें पे कर रहे हैं, इसलिए हमें ग्रुप जो है लोन्स एंड एडवांसेस सेलेक्ट करना है। लास्ट एम्प्लॉयज़ है हमारी विद्यावती, तो विद्यावती के लिए भी हम क्रिएट कर लेंगे विद्यावती एडवांस सैलरी अकाउंट। अंडर हमें रखना है लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स के अंडर में। तो इन दिस वे आप अपने एम्प्लॉयज़ के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, जो एडवांस सैलरी अकाउंट का लेजर होता है। आप चाहें तो एम्प्लॉयज़ वाइज क्रिएट कर सकते हैं, और आप चाहें तो कॉमन एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं एडवांस सैलरी का। अंडर आपको रख लेना है लोन्स एंड एडवांसेस सैलरी अकाउंट के। अब उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम पेबल वाला क्रिएट करेंगे, जो हम एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं उसको हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए मुकेश सैलरी पेबल अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। अंडर हम रखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के। करेंट लायबिलिटीज़ के इसलिए रखेंगे क्योंकि जो सैलरी पेबल है वो हमारी कंपनी के लिए करेंट लायबिलिटीज़ होती है, इसलिए हम उसको करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में रखते हुए क्रिएट करेंगे। और इस टाइप से आपको 1 बाय 1 क्रिएट कर लेने हैं अपने लायबिलिटीज़ वाले लेजर को। अब नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं सोहेल खान सैलरी पेबल अकाउंट, इसको भी हम अंडर रखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के। 1 बाय 1 इस टाइप से मैं क्रिएट कर रही हूँ सुमंत जहाँ सैलरी पेबल अकाउंट। अंडर हम रख लेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के, क्योंकि हम जो सैलरी पे करने वाले हैं ये हमारी कंपनी के लिए करेंट लायबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं अनिल का, अनिल सैलरी पेबल अकाउंट। अंडर हम रखेंगे इसको करेंट लायबिलिटीज़ के। इस टाइप से सारे लेजर्स आपको 1 बाय 1 क्रिएट कर लेने हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ के 1 बाय 1 नेम वाइज लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सो इससे क्या होता है आइडेंटिफाई हो जाता है। तो आप नेम वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड अगर आप नेम वाइज नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। सैलरी पेबल अकाउंट नाम से आपको अंडर रखना है करेंट लायबिलिटीज़ के। इस टाइप से हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेते हैं शरीफ सैलरी पेबल अकाउंट, इसको हम रखेंगे अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के। एंड नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं विद्यावती सैलरी पेबल अकाउंट, इसको भी हम अंडर रखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बेसिक्स लेजर थे वो क्रिएट कर लिए। तो सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए मेनली आपको 3 लेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी अकाउंट, एडवांस सैलरी अकाउंट एंड पेबल सैलरी अकाउंट। तीनों लेजर्स को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अगर आप सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कॉमन लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है चलिए देख लेते हैं। कॉमन लेजर के लिए आपको यहाँ पे जो लेजर क्रिएट करना है सैलरी अकाउंट, सिंपली आप सैलरी अकाउंट जो है वो टाइप कर लीजिए। एंड उसके बाद अंडर में आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो हमारी सैलरी होती है वो कंपनी के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्टली एक्सपेंस होता है, इसलिए हमें रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब देखिए जो एडवांस वाला है उसका भी लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। कॉमन लेजर की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कि हम किसी भी एम्प्लॉयज़ के लेजर को मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एडवांस सैलरी अकाउंट का कॉमन लेजर क्रिएट कर लेना है। अंडर हम रखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स के। एंड उसके बाद जो लास्ट वाला लेजर है पेबल सैलरी अकाउंट, तो हमें अगर कॉमन लेजर क्रिएट करना है, अगर आप कॉमन लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, आप एम्प्लॉयज़ वाइज नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, तो सैलरी पेबल अकाउंट लेजर का नेम दीजिए। अंडर आपको करेंट लायबिलिटीज़ के रखना है। सो इन दिस वे आप कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, और आप चाहें तो एम्प्लॉयज़ के नेम वाइज लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो लेजर्स थे वो क्रिएट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सी एंट्री करनी है, एडवांस वाली, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में कोई भी एम्प्लॉयज़ या फिर कोई भी स्टाफ सैलरी जो है वो एडवांस लेता है। तो सबसे पहले जो हमें एंट्री करनी होती है एडवांस सैलरी की एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए सैलरी का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इन सारे एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे एडवांस का कॉलम देख सकते हैं, एडवांस ले रखा है कंपनी से। एंड एडवांस टोटल 54,000 का आप यहाँ पे देखेंगे, नीचे आपको टोटल में शो होगा। तो मुकेश ने देखिए एडवांस कितने का लिया है, 10,000 का एडवांस लिया है। तो चलिए अब टैली प्राइम में हम स्टार्ट करते हैं सैलरी की एंट्रीज को। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करना है, एंड आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो एडवांस पे करने वाले हैं
उसका हम एंट्री करने वाले हैं पेमेंट वाउचर में। उसके बाद सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, किस एम्प्लॉयज़ ने किस डेट को एडवांस लिया है, तो उस डेट में आपको एडवांस की एंट्री करनी है। सबसे पहला हम यहाँ पे लेजर देख लेते हैं मुकेश का। आपको यहाँ पे देखिए मुकेश के नाम से 3 लेजर शो हो रहा है। सबसे पहला मुकेश एडवांस सैलरी, सेकेंड मुकेश सैलरी एंड थर्ड मुकेश सैलरी पेबल। तो यहाँ पे 3 लेजर्स आपको दिखेंगे। एडवांस के लिए हम एडवांस वाला लेजर यूज़ करेंगे, सैलरी बुकिंग के लिए सैलरी अकाउंट का लेजर यूज़ करेंगे एंड सैलरी पेबल के लिए हम यहाँ पे सैलरी पेबल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडवांस दे रहे हैं, तो मुकेश एडवांस सैलरी अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। कितना उन्होंने एडवांस लिया है, 10,000 का लिया है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे आपको क्रेडिट क्या करना है। मुकेश को आपने एडवांस किस वे से दिया है, कैश वे से दिया है तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने बैंक से दिया है तो आप यहाँ पे बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कैश के थ्रू दिया है इसलिए हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे। एंड बैंक के थ्रू दिया है तो आप बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको अपने एम्प्लॉयज़ की एडवांस सैलरी को बुक करना है। यहाँ पे आप नरेशन दे सकते हैं। एक्चुअली नरेशन इसलिए होता है क्योंकि हम इन फ्यूचर अगर कभी देखें, अगर देखना चाहते हैं या फिर इस एम्प्लॉयज़ को हमें स्टेटमेंट देना है या फिर हमें ऑडिट के लिए स्टेटमेंट देना है तो नरेशन मस्ट होता है। आप नरेशन को ऑलवेज टाइप कीजिएगा। तो नरेशन टाइप करने के बाद जो सेकेंड एम्प्लॉई हैं सोहिल खान ने कितना एडवांस लिया है, 5,000 का एडवांस लिया है। तो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते जाना है, किस डेट में आपने किस एम्प्लॉयज़ को कितना एडवांस दिया है। वो डेट सेलेक्ट करने के बाद लेजर यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोहेल खान के लिए भी 3 लेजर शो हो रहे हैं, सोहेल खान सैलरी अकाउंट, सोहेल खान एडवांस सैलरी अकाउंट एंड सोहेल खान सैलरी पेबल अकाउंट। तो आप यहाँ पे अपने डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एडवांस दे रहे हैं सोहेल को, इसलिए हम सोहेल खान एडवांस सैलरी अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद देखिए 5,000 कितने का एडवांस लिया है इन्होंने, 5,000 का। तो 5,000 से डेबिट कर देंगे हम। एंड यहाँ पे हमें क्रेडिट करना है, किस वे से हमने किया है। कैश से किया है आपने तो कैश का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक से किया है आपने तो बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एम्प्लॉई है सुमंत झा, इन्होंने कितने का एडवांस लिया है, 8,000 का। अब यहाँ पे डेट आप चेंज कर लीजिए, किस डेट में आपने सुमंत झा को एडवांस दिया है वो हम डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद देखिए सुमंत झा के लिए भी आपको 3 लेजर शो हो रहे हैं, सुमंत झा एडवांस सैलरी, सुमन झा सैलरी अकाउंट एंड सुमन झा सैलरी पेबल अकाउंट। तो हम यहाँ पे एडवांस दे रहे हैं इसलिए सुमन झा एडवांस सैलरी अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। कितने का अमाउंट का दिया है हमने इनको एडवांस, 8,000 का। तो 8,000 आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। एंड कैश के थ्रू दिया है तो कैश क्रेडिट कर लीजिए, बैंक के थ्रू दिया है तो आप बैंक को क्रेडिट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है अनिल, इनको हमने कितने का एडवांस दिया है, 7,000 का। डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट में दिया है। अनिल के लिए भी आप देखेंगे यहाँ पे 3 लेजर्स आपको शो होंगे। तो एम्प्लॉयज़ वाइज जो हमने लेजर क्रिएट किए थे वो सारे लेजर्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं वाइल एंट्री। तो 7,000 का हमने इनको एडवांस दिया है। कैश के थ्रू दिया है तो कैश सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक के थ्रू दिया है तो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए शरीफ जी ने कितना एडवांस लिया है, 15,000 का। अब आपको क्या करना है, पहले डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट में इन्होंने एडवांस लिया है। इनके लिए भी आप देखेंगे तो सारे लेजर्स आपको शो होंगे जो हमने क्रिएट किया है। तो शरीफ एडवांस सैलरी अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। जब भी आप लेजर सेलेक्ट करेंगे केयरफुली कीजिएगा, एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस वाला लेजर ही आपको सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप बाय मिस्टेकली अदर लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो है सैलरी अकाउंटिंग जो है स्पॉइल हो जाएगा। तो केयरफुली आपको लेजर सेलेक्ट करना है जब आप एंट्री करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं विद्यावती का। तो देखिए विद्यावती के लिए आपको 3 लेजर शो होंगे, एडवांस सैलरी एंड सैलरी पेबल जो हमने क्रिएट किया था। तो विद्यावती एडवांस सैलरी कितना इन्होंने लिया है, 9,000 लिया है। तो यहाँ पे हमें 9,000 डेबिट कर देना है विद्यावती एडवांस सैलरी अकाउंट को। एंड उसके बाद हमें क्रेडिट कर देना है। कैश के थ्रू अगर आप देते हैं तो कैश के थ्रू कर दीजिए, बैंक के थ्रू करते हैं तो बैंक को आपको क्रेडिट कर देना है। इस टाइप से आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो एडवांस सैलरी देते हैं इस टाइप से आपको उसके एंट्री को बुक करना है। इसके बाद देखिए हमने जो टोटल एडवांस दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 54,000 का है। अगर आपको देखना है जो आपने एडवांस दिया था वो एंट्री आपको कहाँ पे शो हो रही है, तो गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट में आइए। बैलेंस शीट में आने के बाद करेंट असेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए लोन्स एंड एडवांसेस आपको 54,000 यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए एक्सेल शीट में भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको एडवांसेस सैलरी 54,000 शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप अपने
एडवांस सैलरी को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे सारा शो होगा कि अनिल ने कितना लिया है, मुकेश ने कितना लिया है, शरीफ ने कितना लिया है, सोहेल ने कितना लिया है, एंड नीचे आपको टोटल शो होगा 54,000। तो इस टाइप से आप अपने लोन्स एंड एडवांसेस को देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया बैलेंस शीट में। अब देखिए हमने सबसे पहले एंट्री कर ली जहाँ पे हम एडवांसेस सैलरी पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो एडवांसेस वाली एंट्री हमने पास कर ली। अब इसके बाद मंथ के एंड में हमें एक सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करनी होती है। तो चलिए उसको हम पास कर लेते हैं। तो उसको पास करने से पहले चलिए सैलरी शीट जो है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है मुकेश की जो बेसिक सैलरी है 21,000 है एंड उन्होंने एडवांस लिया है 10,000 का। अब उनकी जो सैलरी पेबल हो रही है 11,000 की है। तो 11,000 हम उन्हें सैलरी पे करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए एंड देन जर्नल वाउचर आप सेलेक्ट कर लीजिए। और जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री होती है हम मंथ के एंड में करते हैं 30 या फिर 31 को आपको इस एंट्री को पास करना है। अब उसके बाद देखिए मुकेश की जो सैलरी है वो हम ले लेंगे। यहाँ पे मुकेश की सैलरी अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं मुकेश की सैलरी कितनी है। तो मुकेश की सैलरी है यहाँ पे 21,000। तो 21,000 को हमें डेबिट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एडवांस वाला लेजर, जो हमने एडवांस पे किया था मुकेश को। मुकेश एडवांस, तो कितना हमने एडवांस दिया था मुकेश को 10,000 का। तो अब हमें क्या करना है 10,000 हमें क्रेडिट कर देना है एंड उसके बाद अगेन हम क्रेडिट करेंगे मुकेश सैलरी पेबल अकाउंट। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए मुकेश सैलरी पेबल अकाउंट। यहाँ पे देखिए 11,000 अब हमें मुकेश को पे करना है। टोटल मुकेश की सैलरी कितनी थी 21,000 थी एंड मुकेश ने कितना एडवांस ले लिया 10,000 का ले लिया। तो 21 में से 10,000 लेस होने के बाद मुकेश की जो सैलरी पेबल हो रही है 11,000 की पेमेंट हमें उन्हें करनी है। तो मंथ के नेक्स्ट में हम करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट एम्प्लॉय का जो है वो सैलरी बुक कर लेते हैं। तो 31 दिसंबर में यहाँ पे डेट कर ले रही हूँ मंथ के एंड का। अब हमें यहाँ पे सोहेल खान की सैलरी अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो सोहेल खान की बेसिक सैलरी 16,000 है एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एडवांस वाला लेजर जो है यहीं पे एडजस्ट कर लेना है। तो सोहेल खान ने कितना एडवांस लिया था यहाँ पे आप सैलरी शीट में देख लीजिए 5,000 का उन्होंने एडवांस लिया था। तो हम यहाँ पे 5,000 को क्रेडिट कर देंगे एंड 5,000 को क्रेडिट करने के बाद अगेन हमें क्रेडिट करना है सोहेल खान सैलरी पेबल अकाउंट। यहाँ पे 11,000 अब हमें सोहेल खान को पे करना है। तो सिंपल सा सैलरी का जो एंट्री होती है वो आप देख सकते हैं। बेसिक सैलरी को आपको डेबिट कर देना है, जो आपने एडवांस दिया उसको क्रेडिट एंड जो बचेगा उसको सैलरी पेबल में आपको क्रेडिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी को हम बुक कर लेते हैं। यहाँ पे सुमन झा सैलरी अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सुमन झा की बेसिक सैलरी 12,000 थी, तो 12,000 हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद सुमन झा ने कितना एडवांस लिया है वो आपको कर लेना है सेलेक्ट। सुमन झा सैलरी एडवांस वाला लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। 8,000 का इन्होंने एडवांस लिया था, तो 8,000 हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अगेन हमें क्रेडिट करना है सैलरी पेबल वाला इनका अकाउंट। तो देखिए 4,000 हमें अब इन्हें सैलरी पे करना है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं एक्सेल शीट से। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है अनिल है, तो इनकी भी हम सैलरी बुक कर लेते हैं। मंथ के एंड का आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री होती है वो मंथ के एंड में ही हम पास करते हैं, इसलिए मंथ के एंड का आपको डेट सेलेक्ट करना है जब भी आप सैलरी प्रोविज़न की एंट्री को पास करेंगे या फिर सैलरी की जो एंट्री होती है उसको पास करेंगे। अनिल सैलरी अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इनकी बेसिक सैलरी है 15,000। इन्होंने कितने का एडवांस लिया था 7,000 का। तो यहाँ पे अनिल एडवांस सैलरी अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे एंड आपको यहाँ पे जितना इन्होंने एडवांस लिया है उतना क्रेडिट कर लेना है। 7,000 का इन्होंने एडवांस लिया था एंड उसके बाद अगेन हम क्रेडिट करेंगे अनिल सैलरी पेबल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए जो बैलेंस बच रहा है 8,000 का। अब हमें इन्हें पे करना है सिर्फ 8,000, क्योंकि इस एंट्री में हमने सारा एडजस्ट कर लिया है एडवांस। सो इस टाइप से आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक कर लेना है मंथ के एंड में, और जो भी आपने एडवांसेस दिए हैं अपने एम्प्लॉयज़ को
उस एडवांस को भी आपको एडजस्ट करते जाना है सेम एंट्री में, जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे बुक कर रहे हैं। शरीफ की सैलरी कितनी थी? 21,000। उन्होंने कितने का एडवांस लिया था? 15,000 का। तो यहाँ पे शरीफ एडवांस सैलरी अकाउंट जो है हम क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। एंड शरीफ सैलरी पेबल कितना बच गया इनका? यहाँ पे देखिए आपको बैलेंस भी शो करेगा, तो 6,000 सिर्फ अब हम इन्हें पे करेंगे मंथ के स्टार्टिंग में। इसी टाइप से हम विद्यावती का भी जो है सैलरी बुक कर लेते हैं। मंथ के एंड का आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जिस मंथ में 30 का डेट है वो 30 का कर लीजिए, एंड जिस मंथ में 31 डेज होते हैं 31 का आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे देखिए विद्यावती सैलरी अकाउंट कितनी सैलरी थी विद्यावती की? 20,000। एंड विद्यावती ने कितने का एडवांस लिया था? 9,000 का। तो 9,000 एडवांस सैलरी में क्रेडिट कर देंगे। एंड उसके बाद जो रिमेनिंग है वो विद्यावती सैलरी पेबल अकाउंट में चला जाएगा। इस टाइप से हमने सारे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बुक कर लेना है, और उसी एंट्री में आपको अगर एडवांस लिया है तो उसको एडजस्ट कर लेना है। देखिए हमने जो 2 मेन एंट्रीज थी वो कर ली। पहले हमने जो एडवांस दिया था उसकी एंट्री कर ली। अब उसके बाद हमने जो सैलरी बुकिंग की थी उसकी भी एंट्री कर ली। अगर आप देखना चाहते हैं सैलरी पेबल, तो आपको बैलेंस शीट ओपन कर लेना है। देन करेंट लायबिलिटीज़ जो है उसको आप एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए सारी एंट्री शो होगी। जो हमने अभी एंट्री पास की वो सारी पेबल वाली एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। अनिल सैलरी पेबल आपको शो हो रहा है 8,000। यहाँ पे आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए अनिल की जो सैलरी है 8,000 पेबल शो हो रही है, जो कि हमारे टैली प्राइम में भी शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है मुकेश की सैलरी। देखिए 11,000 पेबल शो हो रही है, तो मुकेश का जो आप लेजर में देख सकते हैं 11,000 शो हो रहा है। इसी टाइप से शरीफ की सैलरी पेबल अकाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,000 शो हो रहा है। तो शरीफ के कॉलम में देख लीजिए 6,000 आपको शो होगा। इन दिस वे हम नेक्स्ट एम्प्लॉय का देख लेते हैं, सोहेल खान का। सोहेल खान का 11,000 शो हो रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे एक्सेल शीट में। देखिए आपको 11,000 पेबल सैलरी शो हो रहा है। इसी टाइप से सुमंत झा का आपको शो हो रहा है 4,000। तो सुमंत झा के कॉलम में देख लीजिए सैलरी पेबल में 4,000 शो हो रहा है। विद्यावती में आपको 11,000 शो हो रहा है, तो यहाँ पे विद्यावती पेबल सैलरी में आप देखेंगे तो आपको 11,000 शो होगा। तो टोटल जो सैलरी पेबल है 51,000 हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देना है। तो आप यहाँ पे नीचे ग्रैंड टोटल में देखेंगे 51,000 आपको शो हो रहा है। तो ये सारी सैलरीज जो है वो हमें दिसंबर मंथ की देनी है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो दिसंबर की सैलरी हम देंगे जनवरी मंथ के स्टार्टिंग में रिलीज़ करेंगे सैलरी। उसकी भी एंट्री मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि एडवांस पे करते हैं, फिर उसके बाद हमें सैलरी बुकिंग करनी है। अब हमें जो बैलेंस सैलरी है, जो सैलरी पेबल रह गया है एम्प्लॉयज़ का, जो हम दिसंबर का सैलरी रिलीज़ करेंगे जनवरी के मंथ के स्टार्टिंग में, उसकी हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, तो आप डेट सेट कर लीजिए। अगर आप एवरी मंथ ऑफ 5th को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी रिलीज़ करते हैं, तो उस डेट में आपको एंट्री करनी है अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी की। अब यहाँ पे आपको कौन सा लेजर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मुकेश सैलरी पेबल वाला अकाउंट। ये पेबल वाला अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे करेंट बैलेंस पे शो होगा 11,000, तो 11,000 आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रॉपर अगर आप एंट्रीज करेंगे तो करेंट बैलेंस पे आपको एग्जैक्ट शो होगा। यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है मुकेश के सैलरी में 11,000 हमें और उनको देने हैं दिसंबर मंथ की सैलरी, क्योंकि ऑलरेडी वो ले चुके हैं। उनकी सैलरी थी 21,000। तो जो रिमेनिंग सैलरी है 11,000 दिसंबर की, उनको जनवरी मंथ में हम उनको पे कर देंगे। तो इनका अकाउंट नील हो जाएगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद आप नरेशन में यहाँ पे नरेशन टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय की जो रिमेनिंग सैलरी है, सैलरी पेबल जो है वो हम रिलीज़ करेंगे। डेट आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। सोहेल खान की देखिए 11,000 पेबल सैलरी शो हो रही है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सोहेल खान सैलरी पेबल अकाउंट। एंटर प्रेस करते ही आपको करेंट बैलेंस में शो होगा 11,000। देखिए आपको यहाँ पे करेंट बैलेंस में शो हो रहा है। डेबिट कर दीजिए 11,000 को। कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड चेक नंबर वगैरह सारा कुछ आप फिल कर लीजिए। उसके बाद हम सुमंत झा का सैलरी रिलीज़ करेंगे। डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सुमंत झा सैलरी पेबल अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। करेंट बैलेंस पे आपको देखिए 4,000 शो हो रहा है। 4,000 हमें उन्हें पे करना है। डेबिट हम कर देंगे 4,000। कैश के थ्रू कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कर रहे हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा।
उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉई हैं हमारे अनिल। तो चलिए इनकी भी एंट्री कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अनिल सैलरी पेबल अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। करेंट बैलेंस पे आपको शो होते जाएगा, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देखिए करेंट बैलेंस में 8000 शो हो रहा है। एंड कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड चेक नंबर, डेट सारा कुछ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉई है शरीफ। शरीफ के लिए भी हम एंट्री कर लेते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद शरीफ सैलरी पेबल अकाउंट करेंगे आप। यहाँ पे इनकी जो सैलरी शो हो रही है हमें 6000 शो हो रही है। उसके बाद कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से आपको अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी की पेमेंट की एंट्री को पास करना है। उसके बाद देखिए लास्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी की भी हम एंट्री कर लेते हैं, सैलरी पेमेंट की। यहाँ पे विद्यावती सैलरी पेबल अकाउंट जितनी भी उनकी रिमेनिंग है वो हम 11000 कर देते हैं। नरेशन टाइप कर सकते हैं आप। तो इस टाइप से आपको एंट्री को अपने एम्प्लॉयज़ के जो सैलरी होती है उसकी पेमेंट की एंट्री को करना है। आप चाहें तो एक एंट्री में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सेपरेट सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। वो आपके कन्वेंस पे डिपेंड होता है, आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं। अब चलिए बैलेंस शीट में हम चल के एनालाइज कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में देखिए आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। पहले आपको यहाँ पे सैलरी पेबल 51,000 शो हो रहा था, बट यहाँ पे नील हो चुका है क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। एंड उसके बाद आप करेंट असेट्स पे क्लिक करेंगे। लोन एंड लायबिलिटीज़ में देखिए कुछ शो नहीं हो रहा है। कैश इन हैंड में आपको शो हो रहा है 54,000 आपने कैश के थ्रू एडवांस पे किया है, वो आपको शो हो रहा है। एंड देखिए आपको बैंक अकाउंट पे शो हो रहा है 51,000। तो 51,000 हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कैश के थ्रू आपने कितना सैलरी पे किया है एंड बैंक अकाउंट के थ्रू कितना पे किया है। टोटल जो हमने सैलरी पे की है 1,05,000 की सैलरी पे की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप जाएंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपने जो सैलरी बुक की है सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी आपको यहाँ पे शो हो रही है। एम्प्लॉयज़ वाइज आपको यहाँ पे एंट्री शो हो रही है कि किस एम्प्लॉयज़ की कितनी सैलरी थी जो हमने सैलरी बुकिंग किया था। मंथ के एंड में जो सैलरी प्रोविज़न वाला एंट्री किया था तो देखिए बेसिक सैलरी में आपको यहाँ पे शो होगा अनिल की 16 थी, मुकेश की 21 थी, शरीफ की 21 थी। तो इस टाइप से आप सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी को देख सकते हैं वन बाय वन। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस टाइप से आप बैलेंस शीट में एनालाइज कर सकते हैं अपने सैलरी अकाउंट को प्रॉपरली। आपको इस टाइप से सैलरी को मेंटेन करना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप एडवांस देते हैं तो सबसे पहले आपको एडवांस सैलरी की अकाउंट को मेंटेन करना है, एडवांस सैलरी की एंट्री को पास करना है। आप चाहें तो एक एंट्री में भी कर सकते हैं सारी एंट्री, और अगर आप चाहें तो आप सिंगल सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं। वो आपके कन्वेंस पे डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से कन्वेंस है काम करने में, सिंगल एंट्री करने में कन्वेंस है या फिर कंसोलिडेट एक एंट्री में आप मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एडवांस की एंट्री पास करनी है, उसके बाद जो सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करनी है। मंथ के एंड में हम जो पास करते हैं उसमें आपको एडवांस को एडजस्ट कर लेना है और आपको सैलरी पेबल अकाउंट निकालना है। सैलरी पेबल अमाउंट निकालने के बाद मंथ के नेक्स्ट मंथ में हम सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ की पे करेंगे पेमेंट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डिटेल प्रिपेयर की है एक्सेल शीट में, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करने से पहले हमें बिल ऑफ मटेरियल रेडी करना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है जिसका हम बिल ऑफ मटेरियल रेडी करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज है जो कि पेन है, एंड उसी के नेक्स्ट में यहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल शो हो रहा है जो कि ये पेन को बनाने में किन किन रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है उनकी सारी लिस्ट है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको फिनिश गुड का जो नेम होता है वो शो होगा जिसका हम बिल ऑफ मटेरियल बनाने वाले हैं, एंड देन सीरियल नंबर शो होगा, आइटम नेम शो होगा एंड क्वांटिटी शो होगी। तो इस पेन को बनाने के लिए टोटल 3 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का हमने यूज़ किया है। यहाँ पे देखिए जो ये पेन आप देख सकते हैं इसमें आउटर बॉडी पार्ट है, रिफिल है एंड कैप है। तो आप यहाँ पे जो आपका पेन है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने पेन सिंपल लिया हुआ है इसमें 3 पार्ट्स हमें परचेस करने हैं, पेन, आउटर बॉडी। यहाँ पे 10 क्वांटिटी आप देख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो बिल ऑफ मटेरियल रेडी करने वाले हैं वो नंबर ऑफ 10 पैकेजिंग का करने वाले हैं, इसलिए 10। एंड सेकेंड आइटम कैप है, तो कैप भी देखिए 10 पीसेस यूज़ होगा, इसीलिए क्वान्टिटी में 10 है। एंड उसके बाद देखिए थर्ड आइटम है रिफिल, यहाँ पे हमने रिफिल भी 10 पीसेस यूज़ किया हुआ है। इस टाइप से कंप्लीट बिल ऑफ मटेरियल रेडी हो चुका है। सेम कंडीशन को हम टैली प्राइम में बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे, इसी टाइप से हम बनाएंगे। तो आप रफली भी
किसी पेपर पे भी बना सकते हैं ये डिटेल, या फिर आप चाहें तो एक्सेल शीट में भी आप इस डिटेल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रॉ मटेरियल्स है वो पेन के ऊपर डिपेंड है कि आपका पेन किस टाइप का है। तो हमारा पेन सिंपल है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स को यूज़ किया है। अब चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। अगर आप अपने टैली में इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहते हैं तो यहीं से आप F11 प्रेस कीजिए एंड देखिए इन्वेंट्री के अंडर में मेंटेन इन्वेंट्री इस ऑप्शन को आपको यस करना है। एंड सेकेंड देखिए इंट्रागेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री इस ऑप्शन को भी आपको यस करना होगा। तो इन दोनों ऑप्शन को यस करके Alt A प्रेस कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब देखिए जो कंपोनेंट्स है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये सारे रॉ मटेरियल्स के नेम हमें क्रिएट करने होंगे। तो चलिए टैली प्राइम में हम क्रिएट कर लेते हैं। गेट व्यू ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद देखिए इन्वेंट्री मास्टर के नीचे आपको स्टॉक आइटम शो होगा, उस पर आप एंटर प्रेस करेंगे एंड यहीं से हम अपने सारे प्रोडक्ट के नेम जो है वो क्रिएट करेंगे। यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अंडर हम रखेंगे पेन के। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेन का ग्रुप क्रिएट किया है। आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो Alt C प्रेस कीजिए यहाँ से एंड जो नेम है ग्रुप का पेन दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेन रखा हुआ है एंड अंडर हम रखेंगे प्राइमरी के। अब इसके बाद देखिए अब जितने भी मॉडल्स के पेन हैं हम इसके अंडर में मेंटेन करेंगे। अंडर हम पीसेस रखेंगे। Alt C प्रेस करके आप पीसेस का यूनिट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंबल में पीसेस रखिए एंड फॉर्मल नेम जो है वो पीसेस रखना है एंड UQC आप पीसेस रख लीजिए। इस टाइप से आप यूनिट्स को क्रिएट कर लेंगे एंड देन GST एप्लीकेबल, तो इस पे GST एप्लीकेबल होगा एंड सेट अल्टर GST डिटेल यहाँ पे यस प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आइटम का नेम है वो आपको सेम रखना है एंड HSN कोड जो भी इस प्रोडक्ट का होगा वो आप रख लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड 18% टैक्स अप्लाई कर लेंगे हम इसके ऊपर। आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे जितना परसेंट टैक्स अप्लाई हो रहा है उतना परसेंट आपको सेट कर लेना है। इस टाइप से हम सेकेंड वाली आइटम जो है उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ। अंडर हम रखेंगे पेन के, जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था उसके अंडर में रखेंगे एंड यूनिट्स में हमें यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट कर लेना है एंड GST एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST डिटेल में यस प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में कैप रख लीजिए। HSN कोड जो भी होगा इसका आप टाइप कर लीजिएगा। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखना है एंड इसके ऊपर 18% टैक्स अप्लाई करते हुए इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी थर्ड वाली आइटम थी वो थी रिफिल। तो रिफिल का भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट को, सो दैट हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। अंडर हम रखेंगे पेन के एंड यूनिट्स देखिए पीसेस रख लेते हैं। GST एप्लीकेबल होगा एंड GST डिटेल जो है यस प्रेस करके डिस्क्रिप्शन में आप रिफिल रख लीजिए एंड HSN कोड एंड देन इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो हमें अप्लाई कर लेना है। जो भी रिफिल का जो टैक्स रेट होगा वो यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होने वाले थे उन सारे के लेजर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ABC पेन, जो यहाँ पे पेन का नेम है जो फिनिश गुड रेडी होने वाला है उसका भी हमें लेजर क्रिएट करना होगा। सो मैंने यहाँ पे जो पेन का नाम रखा है ABC पेन रखा है। आप किसी भी कंपनी का नाम रख सकते हैं पेन का, तो मैंने यहाँ पे ABC कंपनी रखा है। अब चलिए इस फिनिश गुड के लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। ABC पेन रखेंगे क्योंकि हमारा जो फिनिश गुड का नेम है ABC पेन है। अंडर आपको रखना है पेन के एंड यूनिट्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पीसेस। अब यहाँ पे देखिए एडिशनल डिटेल, तो यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल, अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है सो नो इशू। राइट हैंड साइड पे आपको सबसे नीचे शो हो रहा है F12 कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा। इन्वेंट्री डिटेल के अंदर में देखिए एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है सेट कंपोनेंट लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको यस प्रेस करके एंड सेव कर लेना है, तो ये ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यस प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, तो आपको यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का नेम टाइप करना है। आप प्रोडक्ट का नेम भी टाइप कर सकते हैं एज अ बिल ऑफ मटेरियल। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है सुमन एजुकेशन हब। यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस करते ही आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन शो होगा। बिल ऑफ मटेरियल का जो नेम है सुमन एजुकेशन हब शो हो रहा है एंड उसी के नीचे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ, तो यहाँ पे जो फिनिश गुड का नेम है ABC पेन वो आपको शो हो रहा है। कंपोनेंट्स का ये नेम है एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, कितने नंबर ऑफ पैकेजिंग का आप बिल ऑफ मटेरियल को बनाना चाहते हैं। 1 का बनाना चाहते हैं तो 1 का कर लीजिए। हम यहाँ पे 10 का बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 10 पीसेस टाइप कर लेंगे। अब उसके बाद आपको शो होगा आइटम एंड क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको आइटम सेलेक्ट करते जाना है
जो भी आइटम यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ABC पेन को बनाने के लिए, वन बाय वन हम यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे। तो आप अपने बिल ऑफ मटेरियल को देख लीजिएगा, जो भी आपने पेपर पे बनाया है या फिर एक्सेल शीट पे बनाया है, वन बाय वन आप सारे आइटम को सेलेक्ट करते जाइए। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे पेन आउटर बॉडी। तो यहाँ पे पेन आउटर बॉडी हम 10 पीसेस यूज़ करने वाले हैं। कैप भी यहाँ पे हम 10 पीसेस यूज़ करेंगे एंड जो रिफिल है वो भी हम यहाँ पे 10 पीसेस यूज़ करेंगे। अब एक आइटम है जो मैं भूल गई थी, पैकेजिंग मटेरियल वाला। तो यहीं से हम LTC प्रेस करके पैकेजिंग मटेरियल का लेजर जो है वो क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो हम पैन बनाने वाले हैं उसको पैकेजिंग करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से LTC प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टॉक आइटम को। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अपने बिल ऑफ मटेरियल में ऐड करना भूल गए हैं, तो यहीं से आप LTC प्रेस करके उस लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो क्रिएट कर रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। अंडर आपको रखना है पैन के, क्योंकि ये जो पार्ट्स है, जो रॉ मटेरियल है वो पैन का है। यूनिट आपको पीसेस रखना है, GST अप्लाई कर लेना है इसके ऊपर एंड सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल आउट कर लेनी। डिस्क्रिप्शन जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है वो उसको आप रख सकते हैं एंड जो भी इस प्रोडक्ट का HSN कोड होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे टैक्सेबिलिटी का मिलता है, तो आपको टैक्सेबल रखना है एंड इस पे जितना % टैक्स अप्लाई होगा आप यहाँ पे टैक्स अप्लाई कर लीजिए एंड यहाँ पे सेव कर लीजिए। तो पैकेजिंग मटेरियल भी हम 10 यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे आप सेव कर लेंगे, Alt+A प्रेस करके सेव कर लीजिए। एंड देखिए यहाँ पे GST अप्लाई करना है हमें फिनिश गुड के ऊपर, तो हमें यहाँ पे एप्लीकेबल करना होगा, GST एप्लीकेबल होगा, जो फिनिश गुड है उस पर भी अप्लाई होगा। एंड उसके बाद देखिए GST डिटेल यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप ABC पैन रख लीजिए, जो भी आपके फिनिश गुड का नेम है एंड यहाँ आपको HSN कोड, जो भी इस प्रोडक्ट का HSN कोड होगा एंड टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, उसके बाद इस प्रोडक्ट के ऊपर जितना टैक्स अप्लाई होता है वो सेट कर लीजिए। सो इस टाइप से हमने सक्सेसफुली बिल ऑफ मटेरियल को जनरेट कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम परचेस की एंट्री करेंगे। जो रॉ मटेरियल्स हमने ये फिनिश गुड बनाने में यूज़ किया है उस रॉ मटेरियल्स को हम परचेस करेंगे, क्योंकि आगे मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करके बताने वाली हूँ, इसलिए हमें परचेस की एंट्री करना ज़रूरी है। गेटवे ऑफ टैली से B प्रेस कर लीजिए। उसके बाद देखिए परचेस वाला वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप परचेस कर रहे हैं। सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर टाइप कर लीजिए एंड पार्टी का जो अकाउंट नेम है जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का आपको लेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। लेजर सेलेक्ट करने के बाद परचेस लेजर में आपको यहाँ पे परचेस सेलेक्ट कर लेना है, नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम जो भी रॉ मटेरियल से हम यहाँ पे परचेस करेंगे। सो मैं एक ही परचेस एंट्री में सारे रॉ मटेरियल्स को परचेस करके आपको शो कर रही हूँ। सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं पेन आउटर बॉडी परचेस करेंगे, जो कि हम 100 पीसेस परचेस करने वाले हैं, क्वांटिटी 100 पीसेस है। एंड रेट देखिए जो भी इसका रेट होगा 3 रुपीज़ पर पीस हम रख लेते हैं। एंड उसके बाद सेकेंड वाली आइटम है कैप। तो कैप भी हम 100 पीसेस क्वांटिटी यहाँ पे परचेस करेंगे एंड इसका जो रेट है, जो भी रेट होगा, तो सपोज कीजिए 1 रुपीज़ रेट से हम परचेस कर रहे हैं तो 1 रुपीज़ कर लेंगे। एंड थर्ड हम परचेस करेंगे रिफिल। रिफिल भी हम 100 पीसेस परचेस करेंगे एंड रिफिल का सपोज कीजिए रेट पर पीसेस 2 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हमें 2 रुपीज़ कर लेना है। एंड उसके बाद जो लास्ट वाली प्रोडक्ट है हमारी पैकेजिंग मटेरियल, तो पैकेजिंग मटेरियल को भी हम 100 पीसेस परचेस कर लेते हैं। पैकेजिंग मटेरियल है इसलिए हम 50 पैसे में परचेस कर लेते हैं। उसके बाद हमें इस पर टैक्स अप्लाई करना है, जैसे कि हम लोकल में परचेस कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे CGST NSGST अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेस की एंट्री कर ली है। अब देखिए इस परचेस की एंट्री को हमने कर लिया है, स्टॉक हमने इन कर लिया है। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स था हमने इन कर लिया है परचेस के थ्रू। अगर आप देखना चाहते हैं जो आपने स्टॉक परचेस किया है वो आपको कहाँ शो होगा, तो गेटवे ऑफ टैली से आपको यस प्रेस करना है एंड यस प्रेस करते ही आप यहाँ पे देखिए स्टॉक समरी में आ जाएंगे। एंड स्टॉक समरी में आने के बाद यहाँ पे जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था पैन का, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ ब्लू कलर से। यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको सारे स्टॉक आपको यहाँ पे शो होंगे, जो हमने स्टॉक परचेस किए थे सारे स्टॉक आपको यहाँ पे शो होंगे। तो इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हैं अपने स्टॉक को जो आपने परचेस किया है। यहाँ पे देखिए आपको 100 पीसेस शो हो रहा है। अब चलिए मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री को पास करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से B प्रेस कर लीजिए, राइट हैंड साइड पे अदर वाउचर्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग वाला वाउचर आपको शो हो रहा है। एंटर प्रेस कीजिए एंड देखिए मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री पास करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको नेम ऑफ प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल को सेलेक्ट नहीं करना है, जो हमने फिनिश गुड वाला प्रोडक्ट बनाया था उसका आपको यहाँ पे नेम सेलेक्ट करना है। तो ABC पेन जो है वो फिनिश गुड है, फिनिश प्रोडक्ट है
एंटर प्रेस करेंगे आप। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद, तो देखिए नेम ऑफ आइटम में यहाँ नीचे आपको जो रॉ मटेरियल्स लगने वाले हैं इस ABC पेन को बनाने के लिए वो ऑटो पिक हो जाएंगे। जैसा कि हमने बिल ऑफ मटेरियल में सेलेक्ट किया था वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऑटो पिक हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितने क्वांटिटी का आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करना है। तो हम यहाँ पे 50 पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कर रहे हैं। अब नीचे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कैप 50 पीसेस, रिफिल 50 पीसेस एंड पैकेजिंग जो है 50 पीसेस ऑटो पिक कर लिया है। एंड जैसे हमने परचेस किया था, परचेस के रेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट भी शो होता है कि 50 पीसेस पेन को बनाने के लिए कितना कॉस्ट आया है। 325 रुपीज़ कॉस्ट आया है। अगर आप देखना चाहते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री आपने की है वो कहाँ शो हो रही है, तो गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस कीजिए एंड देन मैन्युफैक्चरिंग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आप एंटर प्रेस करके देखिए एंड पे आप जब जाएंगे ABC पेन आपको शो हो रहा है, तो ये एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं स्टॉक पे इस एंट्री का क्या इफेक्ट हुआ है। गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस करेंगे हम एंड देन पेन वाला जो यहाँ पे ओपन कर लेना है आपको। अब देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है 50 पीसेस। स्टार्टिंग मैंने आपको शो किया था 100 पीसेस हमने परचेस किए थे एंड 50 पीसेस की हमने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर दी। तो यहाँ पे जो अब हमारे पास स्टॉक बचा है 50 पीसेस हमारे पास स्टॉक रिमेनिंग बचा है। चलिए एक और मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं, जिस भी डेट में आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे फिनिश गुड का आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो कि हमारा ABC पेन था। तो ABC पेन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड क्वांटिटी हम 40 पीसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। 40 पीसेस की हम मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करने वाले हैं। देखिए ऑटो सारा डिटेल जो है ऑटो पिक हो जाता है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ क्वांटिटी सेलेक्ट करनी होती है। तो इस टाइप से आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास कर सकते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस कर लेते हैं। स्टॉक समरी हम देख लेते हैं, स्टॉक एनालाइज कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो पेन के रॉ मटेरियल से 10 पीसेस लेफ्ट हैं, 10 पीसेस स्टॉक में बचे हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेन का आउटर बॉडी है वो 10 पीसेस है, रिफिल 10 पीसेस है एंड सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ABC पेन, यहाँ पे 90 पीसेस आपको शो हो रहा है क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास की थी। पहली एंट्री हमने पास की थी 50 पीसेस की एंड सेकेंड वाली 40 पीसेस की। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स आपको शो हो रहे हैं उस पर आप एंटर प्रेस करके देख सकते हैं कितना इनवर्ड है, कितना आउटवर्ड है एंड कितना क्वांटिटी जो है वो क्लोजिंग में बचा है। इस टाइप से कोई भी प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे देखिए पैकेजिंग पे मैंने एंटर प्रेस किया, इनवर्ड में आप 100 शो हो रहा है, आउटवर्ड में देखिए 90 पीसेस शो हो रहा है एंड क्लोजिंग में आपको 10 पीसेस शो हो रहा है। इसी टाइप से अगर रिफिल में देखेंगे तो इनवर्ड में देखिए 100 पीसेस आपको शो हो रहा है जो हमने परचेस किया था, आउटवर्ड में 90 जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में यूज़ कर लिया एंड क्लोजिंग जो है 10 पीसेस यहाँ पे बचा हुआ है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल में शो होगा कि परचेस आपने कितना किया है। देखिए एंड मैन्युफैक्चरिंग हमने 2 एंट्री पास की है, इसलिए 2 एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप एंटर प्रेस करके देख सकते हैं। सो इन दिस वे मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बताया कि कैसे आपको स्टॉक आइटम के लेजर्स को क्रिएट करना है एंड कैसे उसके बाद आपको बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करना है एंड देन परचेस करना है एंड उसके बाद कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है एंड कैसे आपको स्टॉक को एनालाइज करना है। मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करने के बाद कैसे आपका जो स्टॉक आपने परचेस किया था वो लेस हो जाता है। सो इस टाइप से एक कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बताया आपको बिल ऑफ मटेरियल रेडी करने से लेके मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे पास करनी है। सो इस टाइप से आप भी सक्सेसफुली इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहां मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस जो मैं बनाती हूँ उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना लिया है, आप प्लेलिस्ट भी जाके वॉच आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए प्लेलिस्ट क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मर्ज करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए जाइएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।